बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते। अगर इसका कोई जीता जागता उदाहरण है तो उसका नाम है सर अवध ओझा। जब कोई बच्चा भी अपने लिए एक दोस्त ढूंढता है तो एक ऐसा दोस्त ढूंढता है जिससे उसकी सोच मिले और जिसके साथ वो कंफर्टेबल फील करे। लेकिन अवध ओझा सर बीजेपी और कांग्रेस से बात नहीं बनने के बाद, अखिलेश से भवन नहीं मिलने के बाद फाइनली केजरीवाल के साथ अब दिल्ली चुनाव में शायद उन्हें टिकट मिलने वाली है। अवध ओझा जी ने एक बार बताया था कि कैसे उन्होंने बचपन में एक आदमी को गोली मार दिया क्योंकि उस आदमी ने अवध ओझा जी को बिना किसी कारण के थप्पड़ मार दिया था। हालांकि इस चीज़ का जब आप सबूत ढूंढने गूगल पर जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और वो उस वीडियो में ये भी कहते हैं कि एक पोस्टमैन का बेटा था, इसलिए कोई भी उन्हें प्रोवोक कर देता था, कोई भी उन्हें चिढ़ा देता था और कोई भी कुछ नहीं समझता था। इस बीच वो एक बार सिनेमा हॉल जाते हैं और वो आदमी आता है जो उनसे औकात में या फिर जैसे भी बड़ा आदमी था वो उनको थप्पड़ मार देता है। ऐसे में उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो जाते हैं और गन लेके आते हैं और उन पर फायर कर देते हैं। हालांकि वो आदमी बच तो जाता है, लेकिन बाद में इनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कानून में कि इनको बेल मिल जाती है और वो जो औकात में इनसे बड़ा आदमी था अपने ऊपर फायर होने के बाद भी अवध ओझा जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। अवध ओझा 3 जुलाई 1984 को गोंडा गांव में उत्तर प्रदेश में पैदा होते हैं। फातिमा स्कूल से स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद 2002 में वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले जाती है और वहां जाकर यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं। मल्टीपल टाइम यूपीएससी के एग्ज़ाम देने के बाद भी उसे वो क्रैक नहीं कर पाते और 2005 में कॉलेज के बाद वो टीचिंग लाइन में चले जाते हैं। क्योंकि उनकी फाइनेंशियल हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी, इसलिए वो टीचिंग के साथ साथ बार टेंडर का भी काम करते हैं, जिससे वो नाइट शिफ्ट में करते थे। इसके बाद 2007 में उनकी शादी हो जाती है मंजारी ओझा के साथ और 2008 से 10 के बीच में वो फेमस होना चालू होते हैं उनकी टीचिंग टेक्निक को लेकर, उनकी स्टोरी टेलिंग को लेकर, मोटिवेशनल क्वार्ट्स को लेकर या फिर राजा बनने की बात को लेकर। इसके बाद 2010 से 2018 के बीच वो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में काम करते हैं, जैसे कि चाणक्य कोचिंग अकेडमी, बार ठाकुर कोचिंग अकेडमी और ऐसे ही बहुत सारे अकेडमी में वो काम करते हैं। लेकिन 2019 में वो अपना खुद का अकेडमी खोलते हैं जिसका नाम था IQRS अकेडमी। ये यूपीएससी के लिए खोलते हैं और 2020 में ये अपना खुद का यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं। 2020 में क्योंकि हर किसी के पास सस्ता इंटरनेट था 2016 में जियो के आने के बाद, और हर किसी के हाथ में फ़ोन था, चाहे वो अमीर हो या गरीब, यूपीएससी दिला रहा हो या नहीं दिला रहा हो, वो सब भी उनकी वीडियोस देखना चालू कर देते हैं और वो अपने वीडियोस में से छोटे छोटे क्लिप काट कर अब अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करना चालू कर देते हैं। ओझा सर बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं क्योंकि उनकी स्टोरी लाइन और स्टोरी टेलिंग की टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है लोगों को। राजा वाली बातें, राजा बनने की बातें और हिस्ट्री में उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी और इन सब के बीच उन्हें लाखों लोग देखते थे, पसंद भी करते थे। लेकिन ओझा सर को शुरू से ही राजा बनना था और जो भी हमारे देश में राजा बनना चाहता है उसे पॉलिटिक्स में जाना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में जो नेता है वही असली राजा है। इसलिए जैसे ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाला था, ओझा सर बीजेपी से टिकट मांगते हैं, यहाँ तक कि मोदी की तारीफ भी करते हैं और बीजेपी के साथ बात नहीं बनने के बाद वो कांग्रेस की तारीफ करने लगते हैं, राहुल गांधी की तारीफ करने लगते हैं, नरेंद्र मोदी को एक ऐसा डिक्टेटर बता देते हैं जो इतिहास बदल रहे हों। लेकिन कांग्रेस के साथ भी बात नहीं बनती और आखिर में वो अखिलेश की भी तारीफ करने से नहीं पीछे हटते। बाद में बीएसपी उन्हें टिकट भी ऑफर करती है, लेकिन बात वहां भी नहीं बनती और इस तरह से 2022 में विधानसभा चुनाव हो भी जाता है। आप इस लड़की की वीडियो कहीं भी देख सकते हैं। इस लड़की ने बेसिकली अपनी वीडियो में ये कहा कि ये सर चड्डा पहनकर भी आ जाते थे और कच्छे पहनकर भी आ जाते पढ़ाने के लिए। इनको पढ़ाने का ढंग नहीं था, लेक्चर ज़्यादा देते थे और सेक्स और इन सब चीज़ों में ज़्यादा बात करते थे पढ़ाई के अलावा, क्योंकि इनको बेसिकली क्लिप्स बनानी होती थी जो कि वायरल होती थी, जो कि मिलियंस ऑफ व्यूज़ टच करती थी और इन्हें पता चल गया था कि किन चीज़ों को बात करने पर कितने व्यूज़ आएंगे। बाद में ऐसी वीडियोस भी आती हैं जहां पर वो कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और उस पार्टी से भी लड़ सकते हैं जो उन्हें 100 करोड़ रुपए दे देगी। लेकिन इन सब चीज़ों में पावर के लिए प्यार तो दिखता है, लेकिन एक चीज़ की कमी रह जाती है जिसका नाम है आइडियोलॉजी। क्योंकि वो पहले बीजेपी से टिकट मांगते हैं, फिर कांग्रेस से टिकट मांगते हैं और बात नहीं बनने पर फिर केजरीवाल को ज्वाइन कर लेते। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या केजरीवाल ने उन्हें 100 करोड़ रुपए दे दिए या केजरीवाल की आइडियोलॉजी उन्हें इतनी पसंद आई कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए, या फिर सत्ता का लालच और पावर का प्यार ही उन्हें दिल्ली के चुनाव तक ले आई है। ये बात तो अब वही जानते होंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।